मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, इस्लाम की ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, तीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी हज़रात को, तमामी हज़रात को शब बारात की दिल से मुबारकबाद, क्योंकि ये बड़ी बाबरकत रात है, बड़ी मुक़द्दस रात है। आज आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ एक वीडियो लेकर के शब बारात के ताल्लुक़ से। शब बारात में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह इबादत करनी चाहिए, क्या शब बारात की रात में कब्रिस्तान जाना बिदअत है या सुन्नत है। इस पर उलमा का इख्तिलाफ है, काफ़ी अलग अलग तरह से बयान किया करते हैं, लेकिन बात वही हक़ और सच होती है जो हदीस की रोशनी में पेश की जाए। जो हदीस की रोशनी में पेश की जाए वो बात हक़ होती है, उस पर ही अमल करना चाहिए जो कुरान और हदीस की रोशनी में पेश की जाए। लिहाजा शब बारात के ताल्लुक़ से एक बयान लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बने रहें, इस वीडियो को छोड़ कर के ना जाएं, आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर देख लें। देखिए, अपने बच्चों को अगर हम नहीं देखेंगे, नहीं सीखेंगे, अगर हम उलमा के बयानात नहीं सुनेंगे, हमें नॉलेज नहीं होगी शब बारात के ताल्लुक़ से, कोई भी किसी भी तरह की दीनी नॉलेज अगर हमें नहीं होगी, किसी भी ताल्लुक़ से दीनी नॉलेज हमें नहीं होगी अगर, तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे। बच्चे भी हमारे पूछेंगे हमसे कि बाबा ये क्या है, शब बारात क्या है, क्यों मनाई जाती है, शब बारात को क्या होता है, क्या हुआ था। तो इसके ताल्लुक़ से हमें सीखना चाहिए, और बच्चे हमारे पूछे तो उनको समझाना बताना भी चाहिए, ना पूछे तब भी बताना चाहिए। शब बारात कितनी बाबरकत रात है, कितनी मुक़द्दस रात है। कब्रिस्तान में जाकर के जाना, कब्रिस्तान जाकर के दुआएं जो करते हैं, क्या वो बिदअत है? क्या हुजूर ने किया इस काम को? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया इस काम को। हदीस की रोशनी में बहुत ही बेहतरीन खिताब के साथ, बहुत ही बेहतरीन खतीब की एक वीडियो मुफ्ती अकरम रज़ा इसहाक़ी साहब का बयान लेकर के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। बने रहें, इस वीडियो को छोड़ कर के ना जाएं, बिना स्किप की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हज़रत का बयान। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, मुबारक हो मोमिनो आई शबे बारात, रहमत खुदा की बन के छाई शबे बारात। रब्बे कदीर कहता है बंदों से मांग लो, रब्बे कदीर कहता है बंदों से मांग लो, हमने इसीलिए बनाई शबे बारात। करते रहे इबादत तिलावत तमाम रात, करते रहे इबादत तिलावत तमाम रात। खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शबे बारात। सुन्नत रसूल की है ज़ियारत क़ुबूर की, सुन्नत रसूल की है ज़ियारत क़ुबूर की, कीजिए कुछ उनके हक़ में भलाई शबे बारात। अल्हम्दुलिल्लाह शबे बारात आने वाली है। हमें चाहिए कि हम इसके ताल्लुक़ से ये सीखें कि हमें ये शब बारात किस अंदाज़ में गुजारना चाहिए। तो हमें किसी दुनियादार से नहीं, बल्कि ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को अपने सामने रखें। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की शब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, फ़क़द्तु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैलतन फ़इज़ा हुवा फ़िल बक़ीअ, कि मैंने 15वीं शब में बिस्तर पर देखा तो प्यारे आका नहीं थे। तो मैंने आका की तलाश की, मेरे जहन में एक ख़याल ये आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी दूसरी बीवी के पास में तशरीफ़ ले गए। लेकिन जब तलाश किया तो आका को वहाँ कहीं पर भी नहीं पाया। तब वो बयान करती हैं आका की खुशबू के ज़रिए से आका को, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जन्नतुल बक़ीअ में पाती हैं। जैसे ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को देखा कि वो भी जन्नतुल बक़ीअ में तशरीफ़ ले गई, तो प्यारे आका ने फरमाया, और क्यों ना फरमाए कि वो तो गैबदा नबी हैं, वो तो जानते हैं कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल पर क्या गुजरी, क्या ख़यालात पैदा हुए। इसलिए प्यारे आका फरमाते हैं, अकुंती तखाफीन अन यहीफ़ अल्लाहु व रसूलुहु, ए आयशा क्या तुम इस बात का खौफ कर रही थी कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? तो उस वक्त में हज़रत आयशा के जहन में जो ख्याल आया था, फ़ौरन बयान करती हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं ये समझी इन्नी ज़नन्तु अन्नक अतैता बाज़ा निसाइक, मैं ये समझी कि आप अपनी अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ़ ले गए हैं। प्यारे आका ने फरमाया, नहीं आयशा, तुम्हें मालूम है ये आज 15 शाबानुल मुअज़्ज़म है, और 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की इतनी बाबरकत बारात है कि रब तबारक व तआला
कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अल्लाह तबारक व तआला लोगों की बख्शिश फरमाता है। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया। आपको इस हदीस पाक से दो बातें समझ में आई। क्या? एक तो ये कि इस रात में रब तबारक व तआला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी बात ये कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी यानी कब्रिस्तान में भी तशरीफ लेकर के गए। तो इससे ये समझ में आता है कि इस शब में कब्रिस्तान में जाना ये आका की सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस पाक में आता है कि हजरत आयशा ने एक मौके पर पूछा, या रसूल अल्लाह माफी हादिही लैला, इस रात में हमारे लिए क्या है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये ऐसी मुबारक रात है वफीहा अन युक्तब कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फी हादिल लैला, कि इसी रात में किसको दुनिया से जाना है उसका दफ्तर भी इसी रात में पेश कर दिया जाता है। वफीहा तुरज़ु अमालुहुम, और इसी रात में अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। व तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम, और उनके रिज़्क़ों को तक़सीम किया जाता है। यानी बड़ी बाबरकत रात है, यूं कहिए बड़ी नाजुक रात है, फैसलों की रात है। इसी रात में रब तबारक व तआला हमारे आने वाले साल में क्या हमारे साथ होना है तो ये नामे अमाल का दफ्तर फरिश्तों के हवाले कर देता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसी रात के अंदर अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। फ़अहिब्बा, तो मुझे ये पसंद है, अन युरज़ा अमली व अना साइम, कि मेरे अमल अल्लाह की बारगाह में जब पेश किए जाएं तो मैं उस वक्त रोज़े से हूँ। इसीलिए हमें चाहिए, आका इरशाद फरमाते हैं, क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, इसकी रातों को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो। इसलिए ऐसा ना हो कि ये पूरी रात लहवुल इल्म में गुजर जाए और खेल तमाशों में गुजर जाए, आतिशबाजियों में गुजर जाए, बल्कि ये फैसलों की रात है, गिरिया बाजारी करने की रात है, अल्लाह को राज़ी करने की रात है। जो भी गुनाह खताएं हुई हैं अल्लाह की बारगाह में हम तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें, ताकि रब तबारक व तआला हमारी बख्शिश फरमा दे, हमारी नजात फरमा दे। कहीं ऐसा ना हो, कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि इसी रात में उनकी कब्रों के इंतज़ाम हो चुके होते हैं और वो गली कूचों के अंदर घूमते नजर आते हैं। इसलिए खुदारा गली कूचों में मत घूमो, आतिशबाजियों में मत लगो, गाड़ियों पे बैठकर, बाइक पर बैठ करके आप इस तरीके से ऊधम मत मचाते फिरो, बल्कि ये याद रखो कि आप प्यारे आका नबी मोहतरम हमें ये तालीम दे रहे हैं, मुझे ये पसंद है मेरे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएं तो मैं इस हाल में इबादत में मशगूल हूँ, मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो हम उम्मतियों को भी चाहिए रातों के क़याम करें और दिनों के रोज़े रखें, ताकि रब तबारक व तआला हमारे साथ बेहतर से बेहतर सलूक फरमाए, आने वाले साल में खुशहालियाँ अता फरमाए, परेशानियों को दूर फरमा दे। इसलिए बड़ी बरकत वाली रात है। ये रात कोई सोने की रात नहीं, बल्कि ये रात शब बेदारी की रात है। हमें चाहिए हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, गिरिया बाजारी करें, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, रब तबारक व तआला की बारगाह में इसी तरीके से गिरिया बाजारी करें। बहुत से मामूलात हैं इसमें करने के, नवाफिल की भी कसरत कर सकते हैं, तिलावत कलामुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, सदका खैरात भी कर सकते हैं, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें, सूरह रहमान शरीफ की तिलावत करें, मखसूस सूरतें पढ़ें, मखसूस औराद व वज़ाइफ पढ़ें, इसी तरीके से अल्लाह को राज़ी करें। ऐसा ना हो कि आप लहवुल इल्म में हों, बल्कि बहुत से इसके अंदर करने के मामूलात हैं। अल्लाह हम सबको इसके फैज़ान से मालामाल फरमाए, आने वाले साल को हमारे लिए खूब खूब मुबारक फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हज़रत के इल्म अमल में उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह बड़ा अच्छा बयान देते हैं, हदीस की रोशनी में बोलते हैं, हदीस पढ़ करके बताते हैं, हदीस की रोशनी में बयान करते हैं। उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हज़रत का बयान पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और अपने बच्चों को बताएं, शब बरात के बारे में बताएं, किस तरह से कैसी मुक़द्दस बाबरकत रात है, क्या होता है इस रात में। अपने बच्चों को बताएं, अपने अजीज़ व अहबाब को बताएं। लिहाजा मेरी अल्लाह की बरकत में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस रात को हमारे लिए बाबरकत बनाए, आने वाले साल को हमारे लिए बाबरकत बनाए, हमारी और आपकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए, हमारी ज़िंदगियों में
اللہ پاک آسانیاں فرمائے، دینی دنیاوی دونوں دولتوں سے مالا مال فرمائے، آقا کے صدقے میں دعا کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔